तुम्हारे भीतर केवल बिना शर्त का प्रेम था और वही सबसे कीमती चीज तुमसे छीन ली गई। ना तुम्हें धन की लालसा थी, ना माया की भूख, फिर भी तुम्हें धोखा मिला। तुमने सच्चा प्रेम किया, सच्चे भाव से जुड़ाव रखा, पर बदले में तुम्हारे अपने ही लोगों ने तुम्हें अपमानित किया, तोड़ने की कोशिश की, ताकि तुम रुक जाओ, बिखर जाओ। और हां, तुम्हें पीड़ा हुई, बहुत गहरी पीड़ा। ऐसा नहीं है कि तुम पत्थर थे, तुम भी रोए, टूटे, लेकिन रुके नहीं। क्योंकि जब कोई खास चीज हमसे छीन ली जाती है तो सिर्फ वस्तु नहीं जाती, एक हिस्सा चला जाता है आत्मा का, और वो घाव बहुत अंदर तक जाता है। पर यही दर्द तुम्हारी शक्ति बन गया। आज तुम इतने शक्तिशाली हो गए हो कि जो तुम्हारे पतन का सपना देख रहे थे वो खुद असहाय खड़े हैं। उन्होंने सोचा सब कुछ छीन लिया इस इंसान से, अब यह टूट जाएगा। उन्होंने अपनी आखिरी चाल भी चल दी, लेकिन तुम्हारा संयम, तुम्हारी शांति उन सबके सामने एक चुनौती बन गई। तुम अब वही नहीं रहे जो पहले थे, तुम अब स्वयं नहीं चल रहे, तुम्हें तुम्हारा ईश्वर चला रहा है। तुम शिव शक्ति से संतुलित हो चुके हो और यह दिव्यता तुम्हारे चेहरे की आभा में साफ दिखाई दे रही है। उपचार चल रहा है, तनाव नहीं है, क्योंकि तुम मुक्त हो चुके हो। लोगों ने तुम्हारे जीवन में तूफान लाने की कोशिश की, मानसिक रूप से तुम्हें तोड़ने की साजिशें रची, लेकिन अब वे थक चुके हैं। कुछ तो मानसिक रूप से गिरने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने समझा कि तुम भावुक हो, कमजोर हो, इस्तेमाल किए जा सकते हो। पर वे ये भूल गए कि जो इंसान खुद को खोकर भी मुस्कुराता है वो अजेय होता है। अब तुम वो सब छोड़ चुके हो जिससे तुम्हारा लगाव था। तुमने वो सारे बोझ उतार दिए हैं जो तुम्हें रोकते थे। अब तुम्हारी स्थिति ये है, जो कुछ भी मुझसे लेना था वो ले चुके। अब अगर भूख है तो लो, मैं ही बचा हूं। अब मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। तुम ऊर्जा बन चुके हो, एक ऐसी ऊर्जावान शक्ति जिसके सामने अब तुम्हारे शत्रु भी कांपते हैं। तुम अब खुली चुनौती हो, सत्य की शक्ति हो, शिव के तेज से प्रकाशित एक दिव्य आत्मा हो। अब हवाएं बदल रही हैं, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है, और ये समय सिर्फ तुम्हारा है।